बता बिलू आ जा एक बारी आजा दादा तो आजा इनका हाँ तो गलत हो अरे गया रुक जा इसका गल के तो लोकसभा संबंधित बात करिए हाँ, ना मेरे तो ना करे यार मन्ना बोलना इसकी इसकी मेरी मेरी दादा मन्ना बोलना को नहीं आओ बस मन ने मैनिफेस्टो बना के दोगे कि लोकसभा बात सारा होगी। मैनिफेस्टो है ना ना जिले का सारा अध्यक्ष है। मैनिफेस्टो जो चुनाव सारे हाँ, जिले तो में चुनाव- जाओगे जल जाओगे मतलब सारी सब बात होली न होली के गाए जाएंगे अच्छा टेक तो वह उठेगी जो मौसम दादा, होगा आज होली तो तय का फिर मत को हाल मंगा दूंगा तू बता आधे फिर हाँ, मैं तो बोलूं बता कि- लोकसभा के चुनाव को लेकर मीटिंग थी मीटिंग का कार्यकर्ता को उत्साह का अंदाजा लगाओ ये तो पूरा प्रणाली भरा पड़ा है जितने क्या क्या रणनीति बनेगी किस प्रकार से किसानों का पास किस बीच में किसानों के बीच में जाया जाएगा क्या क्या बातें रखी जाएंगी किस प्रकार की विकास की बातें होंगी नहीं जो डेवलपमेंट किया है हमने पिछले 10 साल में पौने 10 साल में जो हमने काम किया है मोदी जी के नेतृत्व में मनोहर जी के नेतृत्व में उसी काम को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे किसान यानी कि गांव के अंदर गांव में किसान रहते हैं प्रत्येक गांव के अंदर कार्यकर्ता जाएगा और जैसे अभी 3 मीटिंगें हमारी तीसरी मीटिंग थी परसों महेंद्रगढ़ नारनौल की मीटिंग थी कल दादरी जिले की थी आज ये भिवानी जिले की थी तो जबरदस्त कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह है और ये जो कल हमने शाम ने MP साहब ने और मंत्री जी ने कहा भी सुबह कार्यकर्ताओं से मिलना हो जाए शाम को 5 बजे हमने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था 16 मंडल हमारे उन मंडल अध्यक्षों को फोन किए थे तो वो सारी टीम यहाँ पर आई आपने अंदाजा देख लिया होगा कितना उत्साह तो जिला कार्यकर्ताओं अध्यक्षों में क्या ड्यूटी लगी क्या जिम्मेवारी मेरे लिए निभाई चुनाव जो है एक चैलेंज सा है कि पहला चुनाव मेरे नेतृत्व में जिला अध्यक्ष बनने के बाद में है तो मैं और ज्यादा उत्साहित हूँ वो एक कहावत सुनी है ब्याह तो नहीं है ब्याह में तो बहुत गया हूँ नहीं, मैं जो बता रहा हूँ तो मैं MP का चुनाव का तजुर्बा को नहीं है MLA चुनाव भी भूल गया मेरे MP का MLA का सारे तजुर्बे हैं ऐसे तो जन्नू को बोला मैं 9 स्टेट में मैंने काम किया है मैं लोकसभा के चुनाव का इंचार्ज पिछली बार में इस चुनाव का इंचार्ज था लोकसभा का भिवानी महेंद्रगढ़ का मैं निगम का प्रभारी रहा वो एक अलग विषय है परंतु मैं ये मैं कर तो आपकी दो टूकों बात समझ गया मैं 2 टूकों में बताऊं नहीं मैं आपकी बात दो टूकों समझ गया था कि ओढ़े ने ओढ़ के गीत गाया जाएगा तो आज यह ओढ़े तो ओढ़ के गीत गाने लग रही है ये उल्टा मैं जो डालना कहना चाहूँ भाई मैं जब जिला अध्यक्ष बना उसके बाद में ये पहला चुनाव है मेरे नेतृत्व में जिला अध्यक्ष के तौर पर पहला इलेक्शन फेस करूंगा पिछली बार हम ये लोकसभा 3 विधानसभा जो आती हैं हम 1.5 लाख वोट से जीतते थे अब की बार हम सब कार्यकर्ता प्रयास करेंगे कि यहाँ की जो जीत है वो पिछले मुकाबले हम ज्यादा लेकर के ये हमारे लिए काम है तो और कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अब मुकेश गौड़ के लिए सीखने के लिए बहुत बड़ी क्षेत्र पर मिल जाएगा 3 जिले मिल जाएंगे 3 जिलों के अंदर से लोगों का प्रेम मिलेगा एक नई राजनीति सीखने को मिलेगा देखिए सर्वगुण संपन्न तो कोई होता ही नहीं जिसने वहम पाड़ लिया कि मैंने सीख चुका तो उस आदमी का विकास और गति रुक जाएगी देखिए जब तक आदमी सीखने की प्रक्रिया में रहता है अपने आप को जब तक आपने देखा होगा कितना बड़ा डॉक्टर हो या कितना बड़ा वकील हो क्या करते हो बोला मैं कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ वकील से और राम जेठ मलानी क्यों ना रहे हो तो वो भी कहते थे मैं कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ ये किस्म से राजनीति का क्षेत्र भी वही है आपको कितनी भी बड़ी जिम्मेवारी मिले वो बड़ी जिम्मेवारियां तो और मिलती जाएंगे आपको सीखने के दौर में रहते ही तो मैं भी सीखने की प्रक्रिया में हूँ पार्टी का वर्कर हूँ सामान्य वर्कर तो जिस प्रकार से आप धरातल पे दिख रहे गांव हो शहर हो चाहे कार्यकर्ता मीटिंग हो तो लोगों से आम जन से मिले तो लोगों की भावना क्या झलक रही है लोगों की क्या प्रति आप लोगों के प्रति विचार है क्या आप देख रहे हैं शहर के अंदर से क्योंकि आपका वह कहावत है आज फिर याद आ गई उड़े सुसरे की खाट उड़े बहु का पेशना है तो शहर भी वो है दादा जिला अध्यक्ष निकलना भी उड़ते हैं सारे गांव लाग गए हैं तो क्या परिस्थिति मानो हो लोगों की क्योंकि मैं जो है बड़ा आनंद मुझे है कार्यकर्ता जो है आम जनता जो है बड़ी उत्साहित है और मुझे बड़ा आनंद है मैं लोगों के बीच में पिछले 25-26 साल से रहता हूँ तो मैं लोग मुझे जानते मैं लोगों को जानता हूँ एक दूसरे के साथ हम पारिवारिक तौर पर खासकर शहर के अंदर तो हम और ये आसपास के जो गांव हैं एक दूसरे के साथ हम पारिवारिक तौर पर जुड़े हुए हम सुख दुख के साथ ही 25 साल का समय कम नहीं होता तो मेरे लिए कोई अलग से नहीं बस दायित्व नाम जिला अध्यक्ष जुड़ा बाकी तो वही लोग हैं वही मैं हूँ काम बढ़ गया मतलब डेली मीटिंगें होनी कोई बीजेपी कांग्रेस की तरह तो है नहीं कि मास बेस पॉलिटिक्स करती हम तो कैडर बेस पॉलिटिक्स करते हैं अभी चौधरी साहब भी कह रहे थे भाई कोई हो चुनाव बीजेपी लड़ेगी चेहरा है जो भी है आपने देखा किस प्रकार प्रदेश के अंदर मतलब ये बीजेपी में ही संभव है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री या वर्तमान का मुख्यमंत्री दूसरे मंत्री को कहे कि आकर के यहाँ बैठ जाओ कार्यकर्ता को आप मुख्यमंत्री हो गए और हंसी हंसी खुशी खुशी सब स्वीकार कर ले ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर संभव है लोगों के बदलाव आज हमको नहीं लग रहा आपने 2 टुका में साफ सुथरी बात कर दी कि आ जाओ बैठ जाओ चले जाओ लोगों का असमंजस सौदा घूम रहा मैंने सौदा लिया है चंडीगढ़ भी आज तक घुमा के ठीक करे जरूरी था देखिए लोगों ने पहले आज से 10 साल पहले जो राजनीति देखी है लगातार
उस राजनीति में लोगों ने महसूस किया कि उन्होंने उसी प्रकार की राजनीति देखी, या तो कम्युनिज्म की बहुत साल पहले 20 साल पहले खत्म हो गई, या फिर कांग्रेस के आसपास की या इनेलो के आसपास की देवीलाल जी हों, चाहे ओम प्रकाश चौटाला जी हो, अजय सिंह चौटाला हो, दिग्विजय हो, दुष्यंत हो, उसी प्रकार की लोगों ने राजनीति देखी, तो इसी प्रकार की आदत उन लोगों को पड़ी हुई है। अब लोगों ने बीजेपी के शासनकाल के अंदर जिस प्रकार के बदलाव हुए और लोगों ने देखा कि हाँ यह संभव है, यहाँ तो एक सामान्य कार्यकर्ता था, भजनलाल जी पीछे बैठे थे, उनको बुलाया कि भजनलाल जी आप यहाँ आए, देखा मुख्यमंत्री बन गया, आप अलग कल्पनीय है। एक व्यक्ति सुबह जो है ना, सुनो तो एक मिनट, आप शायद ना पूछा, सुबह आदमी को पता ही नहीं, जब उठा था एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, प्रदेश का अध्यक्ष था, 3 घंटे बाद वो मुख्यमंत्री हो गया। एक व्यक्ति उज्जैन में 2 मार के चलता है, एमएलए के तौर पर जाके देखता है, उसके नाम की पर्ची निकल आई, वो मुख्यमंत्री है। जो बदलाव पार्टियां में हुआ है या वास्तविकता में धरातल के पे ऊपर भी दिख रहा हो रहा, किस प्रकार की बातें, क्योंकि आप तो धरातल पे हो, आप तो आज घर घर हो। पार्टी में कैसे हुआ, जब ये मुख्यमंत्री बन गया तो पार्टी में, सरकार में ये बदलाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पार्टी के अंदर जिस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं तो हर व्यक्ति उसको शहर स्वीकार करता है। हरियाणा प्रदेश के अंदर देखें, मनोहर लाल खट्टर जी की खुशी उस समय जो थी वो उनके एक किस्म से वो माली के समान थे, जिस माली ने पौधा लगाया हो और जब वो देखे कि इतना अच्छा इसके अंदर छाया है और इतने अच्छे फूल दे रहा है और इतने अच्छे फ्रूट देगा, फल लगेंगे, उसी माली की। सोशल मीडिया पे एक समस्या चल पड़ी कि लोगों के बीच में ये वहम चल रहा कि ये तो ओबीसी को लुभाने के लिए, ओबीसी जातियों के लिए, इसके लिए मुख्यमंत्री चेंज किया गया, इस प्रकार की बातें भी सोशल मीडिया चल रही, वो भी साफ कर दो लोगों की। नहीं, लोग अब क्या सोचते हैं तो लोगों की मानसिकता है। एक कार्यकर्ता को ये सौभाग्य से एक ओबीसी समाज से संबंध रखता है, एक अलग बात है, परंतु एक ऊर्जावान कार्यकर्ता को नई गति के साथ काम करने के लिए जिम्मेवारी दी है, ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता थी। हाँ, सामान्य जनमानस में है कि नायब सिंह सैनी जी सैनी समाज से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, तो उनका प्रतिनिधित्व करेंगे, ये स्वाभाविक भी है लोकतंत्र के अंदर। या ग्रामीण स्तर पर भी आप देखोगे, जिला परिषद के स्तर पर भी देखोगे, 30 प्रकार के समीकरण होते हैं, परंतु पार्टी ने एक ऊर्जावान कार्यकर्ता को नई आइडियोलॉजी के साथ काम करे इसलिए काम दिया है। अब समाज सोचता है कि ओबीसी को दिया, सैनिक को दिया, तो ठीक है, समाज जैसा हो तो अपनी अपनी मानसिकता है। गिनती है आपसे, आपके 31 गाँव के अंदर एक गाँव ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण गाँव है कि वो जोड़ का पानी पीने को मजबूर है, गाँव पूर्णपरा, और जोड़ों का पानी भी खारा है, गंदा है, सबसे है, और वो गांव पूरा गांव टैंकरों के सारे जी रहा। तो आप कोई ऐसी व्यवस्था बनवाएं ताकि सरकार को, वोट देने वालों को पता चले कि ये गंभीर समस्या है, क्योंकि आगे तो जून जुलाई का महीना आएगा, क्योंकि सांसद साहब ने कहा था कि जो उस गर्मी में तप जाएगा वो तो साल भर तो वैसे ठीक हो जाएगा। मान लो आपने मुझे अभी जो है ना इस समस्या से अवगत करवाया है, तो मैं आज जाकर के पूर्णपुरा के जो सरपंच उनसे बात करूंगा, संबंधित अधिकारियों से कल बातचीत करेंगे। अगर आपने बताया तो बात में कुछ दम तो होगा, क्योंकि आप तो ऐसी खबरें भी तलाशते हैं और ऐसे काम भी ढूंढते रहते हैं। आपकी पत्रकारिता में अलग से ये है कि समस्याएं भी आप ढूंढ के लेके आते हैं, कोशिश करेंगे। इस चुनाव में जिला अध्यक्ष मुझे अच्छा लगेगा 15 दिन बाद आप पूर्णपुरा में, 1 महीने बाद आप पूर्णपुरा में जाकर के आएंगे और वहाँ की विजिट करेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। एक लास्ट सवाल, हाँ। अब आपने कहा कि भी इस चुनाव से मुझे बहुत कुछ सीखने मिलेगा, तो जिला अध्यक्ष पद पे सीखोगे या एमएलए की जीत के लिए भी कोई जीत सोच के जाओगे? देखो, वो एक फिल्म देखी थी, वो नाटक आया करता, क्या नाम था उसका, वो मुकेश खन्ना का, शक्तिमान। तो गंगाधर है तो शक्तिमान है, और शक्तिमान गंगाधर है, तो सारी काम तो वही है, चुनाव सीखना, चुनाव लड़ना, सारी बात तो वही है। कार्यकर्ता सारे काम सीख जाता है। यहाँ का कार्यकर्ता, सामान्य सा कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ने का भी हुनर सीखता है, चुनाव लड़वाने का भी सारी काम यहाँ पर सीख जाता है। बूथ सत्र के ऊपर ही वो उसकी शुरुआत हो जाती है, ट्रेनिंग में। आपने भी सही मौका मिलेगा, 6 महीना का तो लट गाड़ देगा है ना। तो तुमने हवा दिखेगी आगे, वैसे परमार